Question number 11. In triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, AB is parallel to DE, BC is equal to EF. इस ना फिगर को समझना थोड़ा सा वो है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसी के सामने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए। दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ किया हुआ है, एक है ए बी एंड सी। शीट मुझसे ले ले बेटा, दो बुक लेकर आए हो, ठीक है। सो वी हैव एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ किए हैं। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों के वर्टिसेस को ऐसे ज्वाइन कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग वाले वर्टिसेस को ज्वाइन करके हमने एक इस तरह की फिगर जो हमारे पास बनकर आई है वो हमने ड्रॉ की। तो मैं वर्टिसेस को इस वाले जो डॉटेड लाइन है उसको रेड वाले पेन से ज्वाइन कर दी। समझ में आ गया इतना? सो वी हैव गिवन triangle ABC and triangle DEF such that AB is equal to DE, AB is parallel to DE, BC is equal to EF, BC is parallel to EF. Then we have vertices A, B, C are joined to vertices D, E, F. तो अब हमारे पास है टू प्रूव में ये 6 पॉइंट्स, तो आपको सभी पॉइंट्स को लिखना है। Write all the 6 points. ABED is a parallelogram. Then BEFC is a parallelogram. Quadrilateral ACFD is a parallelogram. और थर्ड पार्ट में ऑफ कोर्स हमें दिया हुआ है AD पैरेलल CF, AD इक्वल टू CF, जिससे यूज करके विल अराइव एट द फोर्थ पार्ट। देन फिफ्थ में AC और DF को इक्वल करना है, और फिर दो जो ट्रायंगल्स है ना ABC और DEF, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो क्या बच्चे, ABC और DEF दो ट्रायंगल्स दिए हैं, इनके वर्टिसेस को हमने वर्टेक्स टू वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग ज्वाइन कर दिया। ये फिगर पता कहां से क्लियर हो जाती है आपको? पैरेलल वाली साइड कौन सी दी हुई है? AB और DE, इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, ये इक्वल भी है, ठीक है। फिर मुझे दिया हुआ है BC इज इक्वल टू EF और ये पैरेलल है। दिस इज द सिंबल आई यूज फॉर टू पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया? अब प्रूफ मैंने नहीं लिखा था, आप सबने लिख लिया, मैं इसको इरेज कर दी थी, राइट। गिवन पे लिखा है सबने, मैंने इस गिवन को अपने इस फिगर में इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इज, पहला पार्ट देखकर सिर्फ पहले पार्ट पे कंसंट्रेट करो, उसमें नेम। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि उसने दिया हुआ है ABED इज अ पैरेललोग्राम। कुछ नहीं करना, पहले A, B, E और D, सिर्फ इसको देखो, बाकी सभी फिगर भूल जाओ। ABED, ABED क्या है? ये पैरेललोग्राम, इसको प्रूव करना है। अच्छा, पैरेललोग्राम को जब प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम, तो हम क्या करते हैं? ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड पैरेलल, दोनों के दोनों पेयर, या फिर कोई एक पेयर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो आई हैव AB एंड DE इक्वल पैरेलल दिया हुआ है, दिख रहा है। अगर आपको प्रूव करना था ABED ये पैरेललोग्राम, तो उसकी ये एक साइड इक्वल भी दी हुई है AB और DE,
पैरेलल भी दी हुई है। तो लिखना क्या है, गिवन में हमें मतलब I'll write AB is parallel to DE, AB is parallel to DE and AB is equal to DE. One pair of opposite sides is equal as well as parallel. Therefore, ABED is a, छोड़ दो इसको, parallelogram. ये काम आया, उसको करके हंस रहे थे, वो तो भाग गया ना, उठाते अपने पास। ABED is a parallelogram. समझ में आ गया? क्लियर है इतना? अब ऐसे ही फर्स्ट पार्ट अगर हो गया, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देखो। सेकंड में क्या मेंशन किया हुआ है, कौन सा प्रूव करना है हमें, BEF C। कौन सा प्रूव करना है मुझे, BEF C। आपको गिवन में और क्या था, BC इज पैरेलल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, तो वही लिखेंगे BC इज इक्वल टू EF एंड अच्छा ABED इज अ पैरेलल, ठीक है। BC is equal to EF, BC is parallel to EF, therefore BEFC is a parallel। क्योंकि पहले रीजन लिख चुके हैं तो फिर दोबारा से हम नहीं, ठीक हो गया। अब थर्ड पार्ट में मुझे प्रूव करना है ये जो AD है ये CF को पैरेलल है, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है, ये दिया नहीं हुआ है, ये मुझे प्रूव करना है कुछ। देखो होता क्या है, इस AD और CF को पैरेलल प्रूव करना है। AD ब्लू वाले पोर्शन में आया और CF रेड वाले पोर्शन में। AD फर्स्ट वाले पैरेललोग्राम का पार्ट है और CF सेकंड वाले का। पहले वाला पैरेललोग्राम क्या था, ABED, आपने यूज किया था AB और DE को, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं कह रही हूं ABED इज अ पैरेललोग्राम, therefore can I say AD is parallel to BE and AD is equal to BE, कह सकती हूँ। इसे मैंने यूज किया पैरेलल प्रूफ करने के लिए और ये मेरा रिजल्ट निकला कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए एक पेयर को लिया, दूसरा पेयर पैरेलल और इक्वल हो गया। सिमिलरली कौन से वाला पैरेललोग्राम था, BEFC इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, BC के लिए मैंने इन दोनों को यूज किया था, BC और EF को यूज किया था, राइट। कौन सा पैरेलल हो गया, ये वाला, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल हो गई। BE is parallel to CF and BE is equal to CF। समझ में आ गया। जो फर्स्ट टू पार्ट्स हमने प्रूव किया है, जिन पेयर्स को हमने यूज किया था उनको छोड़कर बाकी दो पेयर्स को लेना है। क्या आपको दो फिगर सेपरेटली दिख गई इसमें सबको, एक है ये बड़ा पैरेललोग्राम, एक है ये फ्लैट में जो नीचे बेस की तरह बना हुआ है, राइट। तो फ्रॉम 1 and 2 BEAD को भी पैरेलल है, BECF को भी पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, BE is parallel to CF and BE is equal to CF, यही करना था। AD is parallel to CF, AD is parallel to CF and AD is equal to CF। थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, उसने क्या कहा है, क्वाड्रिलेटरल ACFD, ACFD पैरेललोग्राम है। अभी क्या प्रूव करके आए हो, AD CF को पैरेलल है,
ADCF के इक्वल है, कुछ लिखा है तुमने कि अभी ऐसे ही बैठे हो? कहाँ दिखाओ, फिगर कहाँ है, दिखाओ दिखाओ, फिगर कहाँ ड्रॉ किया? इज इक्वल एज वेल एज इक्वल। ये मेरी गलती बड़े अच्छे से देखते हो ना। हाँ, वहां देखा करो। फ्रॉम 1 and 2 नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा है ना। इससे लिखो, जग जाओ। समझ में आ गया? दिस इज फ्रॉम 1 and 2। मैंने 1 and 2 मेंशन किया है, वो मेंशन नहीं किया। फ्रॉम 1 and 2 क्यों क्यों? कितना काम हुआ? मैं बुलाने आया हूँ। हमको बोला ऐसे नहीं आएगा, काम करके आएगा। AD is parallel to CF, AD is equal to CF। मैम should also know, जब वो बच्चे बिठाते हैं ना ऐसे कि छोड़ दो क्लास और दूसरी क्लास में जाते हैं तो कैसा फील होता है। मैम should also know। मैम ने तो फटाफट अपना बुला दिया, भेज दिया। हाँ क्यों क्यों? किसको? मेरी क्लास में लेट आते हो तो उस क्लास में लेट जाते हैं? क्यों? लेट जाना तो वैसे ही कराता है, तुम क्यों फील करो, तुम क्यों फील कराओ, तुम कौन होते हो? ज्यादा मैम से बड़े हो, छोटे हो, तो वैसा बिहेव करो। आप बिल्कुल बिहेव ऐसा नहीं करते। सीरियसली कह रही हूँ, पढ़ लो, अपनी एज जितना रहो, 10th में हो 10th वाले रहो। AD is parallel to CF, AD is equal to CF। समझ में आ गया इतना? अब देखो, हमने जब ये दोनों चीजें ली ना, AD और CF, इनको पैरेलल लिया और इनको इक्वल लिया, तो हमारा फोर्थ पार्ट डायरेक्टली प्रूव हो गया। ठीक है, लिखो फोर्थ पार्ट। cos A is equal to sin A। क्यों? Sin is opposite by adjacent। वेरी गुड। अरे बोल दो, वो खोने के बाद भी तुम लिख ले रहे हो। cos को लिखा adjacent by hypotenuse 5/13। लिखवा ना, क्वेश्चन नंबर 10। 10th कौन सा है ये? इसमें कहाँ ये 12 13 है, कहाँ लिया तुमने? PQR दिया हुआ है, किसने कहा ये 5 है? PQ 5 है तो QR 12 है, 13 है, कहाँ निकाला तुमने? करके दिखाओ। So fourth part we will write, since AD is parallel to CF, since AD is parallel to CF and AD is equal to CF, therefore ADFC is a parallelogram। समझ में आ गया? और फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? इसी का फर्दर, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप कह रहा है। पहले एक प्रूफ किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड प्रूफ करने के लिए पहले दो के रिजल्ट्स को लिया, राइट, और फिर फोर्थ पार्ट उससे प्रूव हो गया। अब फिफ्थ इससे हो जाएगा कि अगर ADCF पैरेललोग्राम है तो मेरे पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू DF, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ADFC। Then next we'll have sixth part, triangle ABC and triangle DEF, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। कर सकते हैं कैसे? AB इक्वल टू DE। क्यों? AB और DE क्यों इक्वल होंगे? गिवन। ऐसे ही BC और EF गिवन, AC और BF प्रूव्ड अबव। ये हमने प्रूव किया, वरना हाँ अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली यही आएगा तो आई राइट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB is equal to DE, then we'll have BC is equal to EF।
these two were given and AC is equal to DF. This is proved above. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency rule. और इससे हमने सारा अपना प्रूव कर दिया hence proof. समझ में आ गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में. कितना आता है कितना नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता. थोड़ा बहुत आता ही नहीं. जितना है ना तुम्हारे पास होने के लिए काफी नहीं. कहते ना पास तो हो जाऊंगा. फॉर्मूला भी गलत है. हाँ तो तुमने पहले क्या लिखा हुआ था? साइन. साइन को इक्वल कैसे कर दिया? साइन और कॉस इक्वल होते हैं. किसने कहा? साइन कॉस. साइन ए इक्वल टू कॉस से लिखा हुआ है. किसने कहा? ना तुम लिख रहे हो उतना काफी नहीं है पास होने के लिए. अच्छा काम करो मिस करो साइंस को. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. जब भी ट्रेपीजियम मेंशन किया जाता है ना आपको या तो फिगर दी जाती है और मेंशन किया जाता है पैरेलल साइड्स कौन सी. क्योंकि एक ही पेयर पैरेलल होगा वो कौन सा है वो स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है. राइट. तो इसमें मुझे दिया हुआ है AB is parallel to CD. और AD और BC इक्वल है आपस में. AD BC क्या हुआ है? अच्छा ट्रेपीजियम में दिस इज द ट्रेपीजियम गिवन टू मी. ABC AB और DC आपस में पैरेलल है और वो कह रहा है AD और BC इक्वल है. तो ये ट्रेपीजियम कौन सा हुआ? क्या कहते हैं इसको? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है. अगर किसी ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स को इक्वल कर दिया ना तो वो ट्रेपीजियम नहीं रहेगा. वो एक स्टेप हायर हो जाएगा. वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. कि जो साइड्स पैरेलल है उसी को मैंने इक्वल कर दिया तो वो ट्रेपीजियम नहीं रहा. तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. ठीक है. तो ट्रेपीजियम में हमेशा नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है पैरेलल नहीं. समझ में आ गया? हाँ. नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है और इसने हमें सारा कुछ दे दिया. AD इज इक्वल टू BC. एंगल A इक्वल टू एंगल B. ये प्रूफ करना है हमें. एंगल C इक्वल टू एंगल D. देन फर्दर ट्रायंगल ABC ABD ABC. तो ABC हुआ जब हमने इसको ज्वाइन किया और BAD जब हमने इसको ज्वाइन किया. ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में. डायगोनल AC एंड BD. अच्छा डायगोनल AC एंड BD को इक्वल करने को कह रहा है ना वो तो मैंने डायगोनल को ज्वाइन कर ही दिया. ठीक है. इसका मतलब है सी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी जो वो आपको प्रूव करवा के कह रहा है. कौन सा ट्रेपीजियम था ये? आइसोसेलेस. कौन से एंगल्स कह रहा है इक्वल करो? A और B आपस में. A और D नहीं कहा उसने. A और B. ठीक है. और उसने फर्दर कहा है C एंड D. मतलब ये दो बेस वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और D और C जब भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा whenever it's an isosceles trapezium बेस के पैरेलल साइड वाले इनका पैरेलल साइड बेस होगा वो तो एंगल्स आपस में हमेशा इक्वल होंगे. और डायगोनल्स के बारे में क्या कहा है? डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD. राइट. तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. ट्रू फॉर ओनली आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किसी और के लिए नहीं. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेस के एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल साइड वाले. A और D नहीं कहा उसने. समझ में आ गया? और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. ये हम प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं ट्रेपीजियम में. ठीक हो गया इतना? चलो. गिवन ट्रेपीजियम ABCD. AB is parallel to DC and AD is equal to BC. To prove ये जो हमें 4 पार्ट्स गिवन है. अब देखो इतने के लिए काफी नहीं है. इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. We'll have construction. मैंने आपको ट्रेपीजियम में ना हमेशा ये कहा था जब हीरोन्स फॉर्मूला किया था
कि ट्रेपीजियम अपने आप में सॉल्व नहीं होता, उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, उसको पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम हीरोन्स फॉर्मूला में ना यूजुअली हम अंदर बनाते थे, ठीक है, क्योंकि बाहर वाली फिगर को हम अंदर से रिलेट नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे हमें एरिया निकालना था, तो मैंने पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में डिवाइड किया। यहाँ पर जब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगी तो आई ड्रॉ इट आउटसाइड, तो फ्रॉम सी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे फ्रॉम सी ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी intersecting AB produced at point E. समझ में आ गया? हो गया बच्चे? तो हमने क्या किया है, सी से एडी को पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और फिर उसके बाद वो जाकर AB प्रोड्यूस्ड को मिलती है एट पॉइंट ई, AB प्रोड्यूस्ड को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABE को लीनियर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में लाया करते हैं। ठीक है, चलो अब इसका प्रूफ लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन सबने लिख लिया, रब कर दो। अच्छा, अगर मैंने कहा है ए बी आगे प्रोड्यूस होकर पॉइंट ई पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आई नो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यस, और कैन आई से ए इज पैरेलल टू डी सी, राइट? क्या लिखेंगे इसे, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पैरेलल साइड को ही हमने फर्दर एक्सटेंड कर दिया। एंड ए डी इज पैरेलल टू सीई, ये भी ट्रू है, पैरेलल टू ईसी ले लो, बाय कंस्ट्रक्शन। AE तो ये तो गिवन था, AB पैरेलल DC, AE पैरेलल DC, फर्दर कंस्ट्रक्ट करके हमें पता लग गया AD पैरेलल EC है, तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ, AECD इज अ पैरेललोग्राम, राइट? Both pairs of opposite sides are parallel. राइट? अब अगर मेरा AE और CD आपस में पैरेलल है और मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया, तो कैन आई से AD इज इक्वल टू CE, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और AD किसको इक्वल था, BC को, गिवन, इसे लिखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और AD और BC इक्वल हुए क्योंकि ये हमें है गिवन, तो फ्रॉम दीज टू, ये 1 और ये 2, कैन आई से फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू CE, लेंथ वाइज ये तीनों सेगमेंट्स एक जैसी हैं। समझ में आ गया? क्यों एंगल मार्क किया मैंने फिर 1 एंड 2, क्योंकि क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखो अगर समझ में आ गया है। जब मैंने प्रूव कर दिया BC और CE, BC और EC को मैंने प्रूव कर दिया इक्वल, तो कैन आई सी दिस ट्रायंगल BC, दिख रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल बन गया ये, आइसोसेलेस, लिखो इसको, PQ 25 दिया हुआ, एक को x ले लो, दूसरे को 2x क्यों,
प्लस क्यू आर 25, एक को एक्स लिया, क्यू आर क्या हो गया 25 माइनस ट्रायंगल है राइट एंगल ये आ गया, ठीक है। पी क्यू को तुमने एक्स लिया है, क्यू आर तुम्हारे पास क्या आ गया 25 माइनस एक्स और पी आर को एक्स लिया, ये आपको आ गया। अब ये ट्रायंगल कौन सा बन गया राइट एंगल दिया, फिर क्या लगाएंगे इसमें, क्या बोलते हैं उसको, लगाकर सॉल्व करो तो सही है, सब तो सही, कोई बात नहीं। BC इक्वल्स टू सी आ गया, बच्चे बहुत सुधरे, ऐसे सुधरना है बच्चों ने, ठीक है। हाँ, जो नहीं होमवर्क करके आएगा या जो नहीं बैठेगा वो बैठा हुआ है यहाँ पे, 2 दिन बैठा था, तीसरे दिन होमवर्क करके आ रहा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल BCE, in triangle BCE, BC is equal to CE, therefore angle 1 equal to angle 2, isosceles triangle property। ठीक हो गया। अच्छा, ये एंगल मैंने लिया 3 और ये एंगल लिया 4, कंप्लीट एंगल B को लिया है 3 और कंप्लीट एंगल A को लिया है 4। नाउ यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन 1 and 3 क्या है, क्यों होगा, एंड व्हाट अबाउट एंगल 2 and 4, इसको भी मैंने लिया 180 डिग्री, क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम था AECD, क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री। इस वाले प्रूफ को ना याद ही करना पड़ेगा, इसका ना कोई मतलब एक ऑर्डर नहीं है कि एक होता है ना लॉजिकली आगे आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को हमें पॉइंटर्स हैं तो हमें याद करने पड़ेंगे कि फिर हमने एंगल्स को ऐसे सम में लिया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देयर आर सम प्रूफ्स जो एक स्टोरी की तरह चलते हैं, एक खत्म हुआ दूसरे वही पॉइंट से दूसरा पिक कर लिया, वही पॉइंट से तीसरा पिक कर लिया, यहाँ पर एक नया चैप्टर मतलब एक नया चीज आया, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो चीज है। तो ये प्रूफ जो है इसमें ये पॉइंटर्स है जो हमें याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और आप पहले कह के आ चुके हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है यहां से। तो अगर इन स्टेटमेंट्स को मैं फॉलो करती हूँ, 1 and 2 पहले लिखा था, तो इफ आई राइट दिस एज 3 4 और इसको 5, तो फ्रॉम 3 4 5 क्या आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक्सिस 15, ये 15 आ गया, ये 10 आ गया, ये फॉर्मूला लगाओ। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, बोलो। हाँ जी, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हमारे पास 10th का बच्चा बैठा है तो 9th पास करके गया है। हाँ जी, क्या होता है बोलो, क्या होगा फॉर्मूला पूरा बोलो, ए स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर विच इज 625, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर 2ab आता है ना, क्या हो जाएगा माइनस 9 द्वारा जाना है, 9 पे बैठो, मतलब 8 से हमने पढ़ाई नहीं की है। सो ये मेरे पास आ गया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। हाँ जी, कहते हुए पहला पार्ट प्रूव हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सेकेंड पार्ट ना बहुत ही आसान, पहला पार्ट प्रूव हो गया, समझ में नहीं आया, और पहला पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
अब मैं इसको ले रही हूँ 5 और इसको ले रही हूँ 6, इतना लिख लो पहले, इतना एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है हाँ, पर पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। बोर्ड्स में आप बोर्ड क्या आपके फाइनल एग्जाम्स में भी टीचर ये क्वेश्चन डाल देते। 7 आओगे, हाँ बैठ के करके दिखाना मुझे। पढ़ ले, सीरियसली कह रही हूँ, तुम मजाक में सारी बात ले रहे हो, तुम पास होने लायक भी काम नहीं कर, जो बच्चा पास होने लायक काम करे, तुम्हें पास ही होने, मुझे पता है ना, तुम्हें टॉप नहीं करना, तुम्हें कोई 75 से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 75 या 80 में, तुम 60 भी ले लोगे तो तुम 60 लाख भी काम कर सकते, और मैक्स जो है वो लास्ट में 60 लाख भी नहीं बनेगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने प्रूव कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना ना बहुत आसान है, वो बहुत डायरेक्टली प्रूव हो जाता है। करूँ आगे, तो रब कर रही हूँ, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, जस्ट लुक एट द बोर्ड एक बार, एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, बाद में लिखना यस, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल, ठीक है। और एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, कौन सी लाइंस पैरेलल है, AE पैरेलल BC, ट्रांसवर्सल कौन सी है, बस हो गया प्रूफ, राइट। सो नाउ वी हैव एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि 2 और 1 को तो आप पहले ही इक्वल प्रूव करके आए हो, ठीक हो गया, दैट्स इट। तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज माय सेकंड। अब थर्ड पार्ट जब प्रूव करेंगे तो उसके साथ ही हमारा फोर्थ पार्ट सीपीसीटी बन जाए। ये ना प्रूफ करके मतलब फोर्थ थर्ड पार्ट तो आपने कॉन्ग्रुएंसी में किया ही हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 याद है ना, एक्सरसाइज 7.2 7.1 का, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन। 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका थर्ड पार्ट है ना कॉन्ग्रुएंसी का, 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। अब आप देखो इसे प्रूव कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, फिर लिखो, बताती हूँ, ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस से मैम लिख पा रहे हैं, बता दूं कैसे। आपने लिखा, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ये लिखा हुआ है ना बुक में, तो मैंने यहीं से पिक किया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। तुम जब यहाँ पर AB लिख रहे हो, यहाँ पर BA लिखो, अगर तुम्हारी टीचर नंबर काट रही है ना इस चीज के तो लिख लो ऐसे, नहीं नहीं बच्चे BAD लिखा, यहाँ से AC बन रहा है ना तो फिर BD बनेगा, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या आएगी, AB क्या है, कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सॉरी AB हो गया, BC, हाँ इसमें आएगा BC इज इक्वल टू AD, ये हमने पीछे प्रूफ किया था, ABC में एंगल 3 और BAD में एंगल 4, ये भी हमने क्या किया है, प्रूफ अबाउट। हाँ जी, ट्रायंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए, इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने में थोड़ा घूमना पड़ता है, बाकी सब डायरेक्टली 1 to 1 फॉलो हो जाते हैं। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD बाय SAS रूल, और यहीं से हम लिख लेंगे डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD CP CT, ठीक है।
अब दो चीजें हैं, तो नेक्स्ट स्टार्ट करवाऊं या पिछली कोई रिविजन करवा दूं? कब टेस्ट है? कल टेस्ट है? फुल चैप्टर 8.2 आती है। मिड पॉइंट थ्योरम करवाया, करवाया ना हमने, प्रूव करवाया उसका। इतने सालों से है नहीं, अब करवा दिया। चलो भाई पढ़। नेक्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूफ भी करवाया इसका। चलो नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आएगा मिड पॉइंट थ्योरम। पढ़ना, एक स्पीड स्लो करो, पेज नंबर 140, पेज 148, मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है, इसका प्रूफ इस साल अगर होगा, बट लास्ट 2 इयर्स में नहीं था। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, एंड ट्रायंगल में वी ड्रॉ द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स। कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, एबीसी, मोटिवेट लिखा हुआ, आपका सिलेबस आया ना, उसमें लिखा हुआ है मोटिवेट। और मोटिवेट होता है सिर्फ समझाना है, उसको यूज करना है, मतलब समझाकर सिर्फ उसे यूज करेंगे, फर्दर क्वेश्चंस में प्रूफ नहीं है। चलो, दिस इज थ्योरम 8.9। किसी भी ट्रायंगल में हमने जब मिड पॉइंट्स ड्रॉ किए, आई टेक दिस ट्रायंगल एबीसी, साइड्स के मिड पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, ए बी का डी, बी सी ई, ए सी एफ। ठीक है, अब कोई भी दो लाइंस, कोई भी दो मिड पॉइंट्स को ले लो, उन्हें ज्वाइन कर दो। सबसे इजी होता है जो हमारा बेस को जाता है ना पैरेलल, मतलब जो हमारा बेस के साथ मैच करता है, हमने वो ले लिया। ठीक हो गया? तो ये क्वेश्चन कहता है, आई ड्रॉ इट, थोड़ा सा मैं ठीक ड्रॉ कर दूंगी सो दैट इट लुक्स लाइक दैट approximately। ठीक है, तो क्वेश्चन, द प्रूफ सेज द लाइन ज्वाइनिंग, यहां पर हमने लाइन ज्वाइन की है डीएनएफ, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it। ठीक है, तो गिवन हमें दिया हुआ है, का सिंपल सा मतलब जो हम टू प्रूव में लिखेंगे, हमारा डीएफ जो है वो बीसी को पैरेलल है, ये प्रूव करना है, और डीएफ की लेंथ बीसी का हाफ है, ये गिवन नहीं है, इसे प्रूव करना है। सो वी हैव ट्रायंगल एबीसी such that D, E, F are midpoints of AB, BC, AC respectively। ठीक है,
अब इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, लिख लिया। नेक्स्ट विल हैव कंस्ट्रक्शन। इसका प्रूफ है आपके पास, मैम ने जो करवाया है कि दो तरीके से होता है। एक तो है कि मैंने इसको फर्दर एक्सटेंड किया, राइट, ये लाइन मतलब जितना डीएफ है उतना ही आगे ड्रॉ कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। दूसरा प्रूफ ये कहता है, मतलब दूसरे वे होता है कि मैंने यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ की टू बीडी और फिर फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया। कैसे करवाया मैम ने? ठीक है, चलो मैं लिख पाती हूँ। एक्सटेंड डीएफ टू पॉइंट एफ जी आ जाएगा, हाँ, जी सच दैट एफ जी इज इक्वल टू डी, जॉइन सी जी। डीएफ को फर्दर एक्सटेंड करना है टू अ पॉइंट, कितना एक्सटेंड करो? कि ये इक्वल हो जाए डीएफ के, और इसको हमने फिर ज्वाइन। ठीक हो गया। Extend DF to a point G such that DF is equal to FG and join CG. Right? In triangle ADF and triangle CGF. अब मैंने 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखो गौतम कैसे लिखा है, ADF है, ठीक है। अगर मुझे इन दो ट्राइंगल्स को मैं ले रही हूँ, मुझे इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट F जो है, कैन आई सी दीज टू एंगल्स, तो मैंने इनको मैच किया, ठीक है। फिर मुझे DF और FG इक्वल दिख रहे हैं, राइट, तो मैंने DF और FG को मैच किया, राइट। आई मूव्ड ADF, तो यहां से CGF, ADF एंड CGF, AF is equal to CF, ये गिवन था बिकॉज F is the midpoint of AC। ये मैं थ्योरम को प्रूव कर रही हूँ, सो आई नो AF is equal to CF, F is the midpoint of AC। एंगल AFB is equal to एंगल CFG, क्या है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और क्या होगा? DF इज इक्वल टू, अब यहां से GF ले लो क्योंकि 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस वही बनती है, DF इज GF क्योंकि हमने ये क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CGF, कौन सा रूल आ जाएगा? ऐसे। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट। एंड फर्दर अगर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो कैन आई से AD इज इक्वल टू CG, CPCT। आपका ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। So we have AD is equal to CG, सॉरी अब एंगल के बारे में लिखना था, एंगल ADF is equal to एंगल CGF,
व्हाट अबाउट दीज टू एंगल्स एडी और सीजी? ये एडीएफ और सीजीएफ आपस में कौन से एंगल्स बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख रहे हैं, है ना? सो दीज फॉर्म्स को, इसी को फर्दर एडीएफ और सीजीएफ के बाद में लिखूंगी as they form a pair of alternate interior angles, therefore AB is parallel to GC. ठीक हो गया? AB is parallel to GC. समझ में आ गया? ये साइड इसको पैरेलल होगी। तो अब देखो, कैन आई से AD इज इक्वल टू DB? और आप ये भी कह रहे हो AD इज इक्वल टू CG। ठीक है, यहां प्रूव करके आए हो। AD जो है वो CG के इक्वल है और जो AD है वो BD के इक्वल है। तो कैन आई से DB इज इक्वल टू CG? समझ में आ गया? DB जो है वो CG के इक्वल है। और यहां से जब मैंने AB और GC को पैरेलल कहा, तो कैन आई ऑल्सो से DB इज पैरेलल टू GC? DB is parallel to GC। अच्छा, यहाँ इसके बाद बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस द फिगर, मैं यहीं पे इसको फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब जब आपने ये कह दिया कि ये वाली दो साइड्स आपस में पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो क्या हो जाएगा? DGCB इज अ पैरेललोग्राम। DGCB इज अ पैरेललोग्राम। Therefore, DG is parallel to BC and DG is equal to BC। बस यही प्रूफ हमारा, मतलब मेन जो हमारा था ना रिजल्ट, बस यहीं से आ जाएगा। DG BC को पैरेलल भी है, DG BC के इक्वल भी है। DG is parallel to BC, है ना? ये DG BC को पैरेलल है। DG को फर्दर मैंने ब्रेक किया तो आ जाएगा DF प्लस FG इज इक्वल टू BC। FG और DF आपस में क्या थे? इक्वल। तो DF प्लस DF इज इक्वल टू BC, या 2DF इज इक्वल टू BC और DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और पैरेलल तो आप पहले ही कह रहे हो, एंड DF इज पैरेलल टू। ठीक है, सिर्फ इसमें आपने DF जितना लिया है उतनी FG लेनी है, और यहां से हमने पैरेललोग्राम, मतलब ये CG पैरेलल, मतलब CG ड्रॉ कर लेना है। प्रूव हो जाएगा कि हमारे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इन ट्रायंगल्स के साथ ये तो एक ऑल्टरनेट एंगल्स लेंगे, एंड प्लस विल टेक दीज टू साइड्स इक्वल। समझ में आ गया? तो यहां से हमारा ये वाला जो एक बॉक्स है ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, और यहीं से हमारा प्रूफ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, विच सेज the line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side equal to half of it। कन्वर्स करवाया इसका प्रूफ, करवाया कन्वर्स भी, वो कल ही करवाऊंगी, वो आज नहीं करा सकता। नहीं, देखो एग्जाम्पल नंबर 7। कन्वर्स ये कहता है, ठीक है, कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या है? इसने तो कहा कि दो मिड पॉइंट लिए, उनको ड्रॉ किया, उनको ज्वाइन किया, जो लाइन बनेगी पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। कन्वर्स क्या कहता है? देखो, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। मिड पॉइंट थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं। हाँ, कभी क्वेश्चन में आ गया ना स्टेट एंड प्रूव, तो स्टेटमेंट पूरी लिखनी होगी। अब व्हाट डज द कन्वर्स सेज? कन्वर्स सेज इन अ ट्रायंगल, अगर मैं किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, I start from the midpoint of any one side. I start from the midpoint of any one side. ट्रायंगल में आपको एक midpoint given है, आपने एक पाथ फॉलो किया which is parallel to the
second side. Line from the midpoint of any one side parallel to second side. जब वो थर्ड साइड को जाकर मिलेगी तो कहाँ होगा? मिड पॉइंट पर. which we say the line from midpoint of any one side of triangle parallel to second side bisects the third side. तो ये प्रूव होता है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. जब कन्वर्स प्रूव करते हैं ना मिड पॉइंट थ्योरम का, तो उसे कहते हैं F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, तो वहां पे आपने FD इक्वल टू FG लिया था, यहां पर हम लेते हैं लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, so I already know DF is parallel to BC, so we extend DF from C, draw CG parallel to BD. यहां पर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. वहां पे हमने मिड पॉइंट दिए थे तो हमने मिड पॉइंट के अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया था. यहाँ पे मुझे पैरेलल दिया हुआ ना, पैरेलल टू एनी वन साइड, तो मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है. मैं मिड पॉइंट नहीं लूंगी कि हमने इसको मिड पॉइंट लेना है, क्योंकि मुझे F को मिड पॉइंट प्रूव करना है. ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट लिखेंगे अब इसमें कंस्ट्रक्शन गिवन. तो इतनी सारा ज्योमेट्री करवा चुकी हूँ ना. गिवन triangle ABC, D is the midpoint of AB and DF is parallel to BC. To prove F is the midpoint of AC. Construction. From C, draw CG parallel to BD. Draw line parallel. Draw CG मत लिखो, फिर वो क्लियर नहीं होगा. Draw a line parallel to BD intersecting DF produced at point G. क्योंकि मुझे बताना है कि DFG एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं. अगर मैंने CG पैरेलल ड्रॉ कर दिया और FD को फर्दर एक्सटेंड कर रही हूँ तो क्लियर नहीं होगा. DFG एक स्ट्रेट लाइन है. मैंने क्या कहा कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BD या पैरेलल टू AB लिख लो. BD की जगह विल राइट पैरेलल टू AB intersecting DF at point, DF produced at point G. ठीक हो गया इतना? बात कही है. प्रूव आपको पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है. DG is parallel to BC, DB is parallel to GC. ये पैरेललोग्राम बन गया. ये साइड इक्वल आ गई, राइट? इससे ये दो इक्वल हो गए. ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे. नहीं समझ पा रहे?